हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल द डॉक्टर स्किन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो आइए फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Definition of bronchodilator medicine. Bronchodilators are medications that relax the muscle around the airways, bronchi in the lungs। लंग्स के अंदर जो ब्रोंकाई होता है उसको रिलैक्स करके ये मेडिसिन उसको रिलैक्स करता है और ये इस तरह से काम करता है। और जो हमारा सांस लेने की और वर्किंग टू ब्रीथ, वो सांस लेने में आसानी प्रदान करता है। दे आर कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट रेस्पिरेटरी कंडीशन लाइक अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, सीओपीडी एंड अदर लंग डिजीज। इन सब केसेस में यूज होता है इस मेडिसिन का। Bronchodilator can be categorized into short-acting and long-acting types based on how quickly they work and how long their effect lasts. They can be administered by inhaler, nebulizer, tablets और इंजेक्शन। इसका जो हमारा ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन होता है वो नेबुलाइजर उसका भी मिलता है और इनहेलर भी मिलता है, टैबलेट फॉर्म में और इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ ब्रोंकोडायलेटर्स। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है बीटा एगोनिस्ट। स्टिमुलेट बीटा रिसेप्टर्स इन द लंग्स टू रिलैक्स ब्रोंकियल मसल्स। तो हमारा ये इन किस तरह से काम करता है कि जो हमारा बीटा रिसेप्टर होता है लंग्स के अंदर उसको ये स्टिमुलेट करता है। और जब ये स्टिमुलेट करता है तो हमारा जो लंग्स का मसल है वो रिलैक्स होता है इस तरह से। और ये मेडिसिन इस तरह से काम करता है, वो रिलैक्स करके काम करता है। और जो हमारा इस टाइप में जो हमारा शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है वो है ऑल्बिट्रॉल, लेवोल्ट्रिक्सोल। ये हमारा है शॉर्ट एक्टिंग टाइप 1 का, जो कि बीटा एगोनिस्ट मेडिसिन है और यूज्ड फॉर क्विक रिलीफ। और ये यूज होता है क्विक रिलीफ में, तुरंत आराम देने के लिए ये यूज होता है ऑफ अक्यूट सिम्टम्स। और ये अक्यूट सिम्टम को ख़त्म करने के लिए यूज होता है। और जो हमारा लॉन्ग एक्टिंग इस क्लास की मेडिसिन में, इस टाइप की मेडिसिन में है वो है हमारा साल्मिटेरॉल, फॉर्मोटेरॉल, ये सब मेडिसिन है। और ये यूज होता है यूज्ड फॉर ऑनगोइंग कंट्रोल ऑफ सिम्टम्स। उसके बाद जो हमारा दूसरा टाइप है वो है एंटीकोलिनर्जिक्स। तो ये हमारा क्या करता है कि ब्लॉक द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन जो हमारा होता है वो एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है और ये मेडिसिन एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हमारा जो एयरवे का मसल है वो रिलैक्स हो जाता है और वहाँ का जो एयरवे है वो डायरेक्ट हो जाता है। वो इस तरह से हमें सांस लेने में आसानी होता है। तो इस तरह से ये मेडिसिन काम करता है। तो इसके अंदर जो शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन है वो है इप्राट्रोपियन। और जो हमारा और ये यूज होता है इमीडिएट तुरंत रिलीफ देने के लिए यूज होता है। और उसके बाद जो हमारा मेडिसिन है वो है लॉन्ग एक्टिंग, जिसके अंदर आता है टायोट्रोपियन। ये यूज होता है हमें लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग यूज करते हैं इस मेडिसिन को। इसके बाद देख लेते हैं जो तीसरा टाइप है हमारा वो है थियोफाइलिन। लेस कॉमनली यूज्ड ओरल मेडिकेशन that relax the smooth muscles of the airways and decrease the lungs response to irritants। तो ये हमारा बहुत ही कम यूज होता है ये मेडिसिन, जो कि हमारा एयरवे को रिलैक्स करता है, इसमें मसल को रिलैक्स करता है। और इस तरह से ये मेडिसिन हमारा काम करता है। और उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारा सबसे पहला टाइप था बीटा एगोनिस्ट, उसका साइड इफेक्ट क्या क्या होता है। तो उसका जो साइड इफेक्ट होता है वो है हमारा ट्रेमर्स, नर्वसनेस, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, टैकीकार्डिया जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर उसे हम लोग पाल्पिटेशन भी बोलते हैं,
उसके बाद ये हेडेक इसके कारण हो सकता है। तो ये सब हमारा है साइड इफेक्ट है बीटा एगोनिस्ट का। उसके बाद जो एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन है जो कि हमारा दूसरा टाइप था, उसमें जो साइड इफेक्ट होता है वो ये है कि ये ड्राई माउथ कराता है, थ्रोट इरिटेशन करवाता है, कफ, नोजिया, डिजीनेस ये सब कराता है। उसके बाद देखे थे जो हमारा तीसरा टाइप का मेडिसिन था जो कि थियोफायरिन था, वो था हमारा उसका जो साइड इफेक्ट होता है उसमें होता है नोजिया, वोमिटिंग, इंसोम्निया, हेडेक, हार्ट पाल्पिटेशन, ये सब साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है आप लोगों को। और अगर इसका ओवरडोज हो जाए तो आपको सीजर्स भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। हम लोग को कहाँ पर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है इस मेडिसिन को देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला टाइप था बीटा एगोनिस्ट, उसमें उसका जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है सीवियर हाइपर सेंसिटिविटी टू द ड्रग और एनी इट्स कंपोनेंट काउजन इन पेशेंट्स विथ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। अगर किसी पेशेंट को बीटा एगोनिस्ट के अंदर जो मेडिसिन आता है उसके कंपोनेंट से अगर एलर्जी है तो फिर हम लोग इस मेडिसिन को बंद कर देंगे। और अगर पेशेंट को हाइपर टेंशन है, एरिथमिया है, तो इसमें भी हम लोग यूज नहीं करते हैं बीटा एगोनिस्ट के मेडिसिन को। उसके बाद जो हमारा है एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन जो कि हमारा दूसरा टाइप था, उसका जो साइड कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो ये है हमारा कि हाइपर सेंसिटिविटी टू द ड्रग और एट्रोपिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स काउजन इन पेशेंट्स विथ ग्लाकोमा, यूरिनरी रिटेंशन और प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। तो जिस पेशेंट के अंदर अगर हम लोग ये मेडिसिन को किसी को देंगे और उसको एलर्जी देखने, उसके बाद हम लोग को एलर्जी देखने को मिलेगा, तो फिर हम लोग इस मेडिसिन को बंद कर देंगे। और उसके साथ अगर किसी पेशेंट को ऑलरेडी ग्लाकोमा है या फिर यूरिनरी रिटेंशन है और या फिर प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी है, तो इसमें भी हम लोग इस मेडिसिन को नहीं करेंगे। और उसके बाद जो हमारा तीसरा टाइप था वो था थियोफायरिन। इसका भी वही है कि इस ग्रुप के मेडिसिन से किसी को एलर्जी है तो फिर इसमें भी हम लोग यूज नहीं करेंगे। और अगर किसी पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, लीवर डिजीज एंड हाइपोथायरॉयडिज्म है तो इन सब केसेस में हम लोग इस मेडिसिन को यूज नहीं करेंगे। तो आप लोग इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उसके बाद ही मेडिसिन किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब कीजिएगा। उसके बाद देख लेते हैं कि हमारा ब्रोंकोडायलेटर मेडिसिन है, उसमें जो पहला मेडिसिन है वो हमारा एड्रेनलिन इंजेक्शन। तो इसको हम लोग 1 ml तो हमारा 1 ml की डोज में आता है या फिर और इसको डोज जो देना है हम लोगों को वो इस तरह से देना है कि 0.5 ml का इंजेक्शन सब क्यूटेनियस देंगे, यानी कि चमड़ी में देंगे इंजेक्शन। रिपोर्ट और इसको रिपीट कर सकते हैं आफ्टर 20 मिनट्स से। और अगर आपका जो सिम्टम ये डिजीज का सिम्टम है अगर वो नहीं गया तो फिर आपको रिपीट इसको कर सकते हैं 20 मिनट बाद, मतलब 20 मिनट बाद आप इसको रिपीट कर सकते हैं दोबारा। और इसमें आप एक बात ध्यान याद रखिएगा, इसको यूज नहीं करना है किसी दूसरे आदमी में और किसी कार्डियक पेशेंट में या फिर किसी अस्थमेटिक पेशेंट में आप इसको यूज नहीं करना है, यूज नहीं करेंगे। और उसके बाद जो हमारा दूसरा मेडिसिन है वो है अमाइनोसाइलिन, जो कि 250 mg इन 10 ml एम्पुल में 250 mg का डोज रहता है। और उसको जो यूज करना है हम लोगों को 250 mg को हम लोग को 20 ml 25% ग्लूकोज में इसको डाइल्यूट करके इसको स्लो IV देना है। और उसके बाद इसमें भी हम लोग कुछ बातों का ध्यान रखेंगे, वो ये है कि
अगर ये अमाइनोफाइलिन का जो टैकीकार्डिया, अमाइनोफाइलिन जो है वो टैकीकार्डिया कराता है। इट मे बी रिपीटेड आफ्टर, और इसको आप 10 से 15 मिनट बाद फिर से रिपीट कर सकते हैं। अगर सिम्टम नहीं गया है तो आप इसको 10 से 15 मिनट बाद फिर से दे सकते हैं। उसी तरह से जिस तरह मैंने आपको डोज बताया है। उसके बाद इन स्टेटस एस्थमेटिक एंड, अगर पेशेंट एस्थमेटिक है तो इसमें ऐड कर सकते हैं 2 एम्पूल और अमाइनोफाइलिन का, और इसके साथ 5% डेक्सट्रोज में 2 एम्पूल का अमाइनोफाइलिन मिक्स करके को स्लो आईवी देना है। और इसके बाद जो हमारा तीसरा मेडिसिन है वो है साल्ब्यूटामाइन, जो कि 2 mg से लेकर 4 mg के बीच, 2 mg, 4 mg और 8 mg के बीच में, ये 2 mg और 4 mg के बीच में टैबलेट फॉर्म में मिल जाएगा। उसके बाद जो 8 mg का जो आता है वो है सस्टेन एक्शन। ये 8 mg वाले सस्टेन एक्शन के साथ टैबलेट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। इसका जो सिरप फॉर्म में होता है वो पर 5 ml में 2 mg होता है, और इसको यूज करना है 2 से 4 2 mg से स्टार्ट करना है। इसको आप बढ़ाते हुए 4 mg भी तक ले जा सकते हैं। उसको यूज करना है 3 से 4 बार, 24 घंटे में 3 से 4 बार आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो 8 mg का टैबलेट है हमारा सस्टेन रिलीज वाला, उसको आप यूज कर सकते हैं रात के टाइम में, रात को सोने के टाइम में, ताकि हमारे जो पेशेंट है उसको ठीक से सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो सोते समय। तो इसको आप रात को 8 mg वाला सोते समय आप दे सकते हैं एक टैबलेट, और उसको आप दिन में 2 बार भी दे सकते हैं। एक दिन में 12 घंटे के डिफरेंस में आप इसको दिन में 2 बार भी यूज कर सकते हैं। और उसका जो ब्रांड नेम है वो है अस्थानिल और अस्मिनिल सब, और यहाँ पर बहुत सारा मैन ब्रांड लिखा है, उसको आप देख सकते हैं, उससे कोई भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा चौथा मेडिसिन है वो है हमारा ऑक्सीक्विनालिन, जो कि 10 mg के डोज में आता है, और 10 mg पर 5 ml सिरप जो होता है उसमें 10 mg का डोज रहता है। सॉरी, ये हमारा जो 5 ml का सिरप होता है उसमें होता है 0.5 mg पर ml। मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए। 10 mg का जो पर 5 ml में रहता है वो 10 mg रहता है। उसके बाद जो सिरप, ये सिरप के अंदर और इंजेक्शन में रहता है पर ml में 0.5 mg पर ml में रहता है इंजेक्शन के डोज में। तो इसको हम लोग को इस्तेमाल कैसे करना है, इसको स्टार्ट करना 10 mg से, और इसको आप बढ़ा करके 20 mg भी कर सकते हैं, और इसको दिन में 4 बार इसको भी यूज कर सकते हैं दिन में, यानी कि हर 6 घंटे में एक टैबलेट को आप दे सकते हैं। उसके बाद जो इंजेक्शन का डोज है वो है हमारा 0.5 mg पर ml में। तो इसको आप IM दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर, या फिर सब क्यूटेनियस यानी कि चमड़ी में भी लगा सकते हैं। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है एनुपेंट, जो कि टैबलेट, सिरप और इंजेक्शन तीनों इस ब्रांड से आपको मिल जाएगा विथ ब्राउन बुक। और इसके साथ अगर आप कॉम्बिनेशन में यूज करना चाहते हैं तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में आता है ब्राउन वैक्सीन, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है जिसका ब्रांड नेम है बिसोल पेंट। आप इसको भी यूज कर सकते हैं एज ए कॉम्बिनेशन। उसके बाद हमारा ड्रग है वो है टर्ब्यूटालिन, जो कि 2.5 mg से लेकर 5 mg टैबलेट फॉर्म में आपको मिल जाएगा, और सिरप इसका आता है उसमें पर 5 ml में 1.5 mg होता है, और इसका जो इंजेक्शन है वो पर ml में 0.5 mg
टेरब्यूटालिन होता है और इसको आप लोगों को यूज़ करना है। इसका जो डोज है वो है हमारा 2.5 mg से स्टार्ट आपको करना है। इसको बाहर में आप 5 mg तक जा सकते हैं और उसको बीडी या टीडीएस चला सकते हैं, मतलब दिन में दो बार या तो फिर 3 बार भी इसको पर डे यूज कर सकते हैं। और इसका जो इंजेक्शन का डोज है वो है हमारा 0.5 ml, जो कि हम लोग इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है ब्रोंटालिन। ब्रोन वैक्सीन के साथ जो आता है उसका नाम है ब्रोमिनाइल। और गुआफेनासिन के साथ आता है वो है गुआफेनासिन, एक एक्सपेक्टोरेंट है। और इसके साथ भी आता है, इसका जो ब्रांड नेम है वो है प्रिकारेक्स। और इस ब्रोंकाइन के साथ में भी आता है, तो इसका जो नाम है ब्रांड नेम वो है जी एक्सपेक्टो टेरगिल सिरप के नाम से आपको मिल जाएगा, तो आप मैंने से कोई यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा मेडिसिन है वो है थियोफाइलिन प्लस रिटोफाइलिन, कॉम्बिनेशन में दोनों आता है। वो फिर इसका डोज है हमारा 23 mg से लेकर 73 mg का टेबलेट फॉर्म में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद इसको स्टार्ट करना हो 1 टैबलेट को दिन में 3 बार आप दे सकते हैं। और इसको SOS मतलब ज़रूरत अगर हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अगर ज़रूरत ना हो तो फिर इसको आप बंद भी कर सकते हैं। और इसका जो ब्रांड नेम है वो डेरिफाइलिन के नाम से आपको मिल जाएगा। और उसका जो इंजेक्शन आता है इसका ब्रांड नाम है डेरिसिप, डेरिफाइलिन, टीआरफाइलिन, इन सब नामों से आपको मिल जाएगा। आप इसको भी यूज कर सकते हैं इन सब ब्रांड के साथ, ब्रांड को लेकर। उसके बाद जो हमारा मेडिसिन है वो है डोक्सोफाइलिन, जो कि 400 mg से 800 mg टेबलेट फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा मार्केट के अंदर। और हमारे सिरप के अंदर पर 5 ml में 100 mg डोक्सीफाइलिन रहता है। और इसका जो डोज है वो हम लोगों को 400 mg से स्टार्ट करना है और इसको बढ़ाते हुए आप 800 mg तक जा सकते हैं। और इसको यूज करेंगे दिन में 2 बार, यानी कि बीडी आप वो करेंगे। और उसका जो ब्रांड नेम है वो है डॉक्सीबा, डॉक्सीफ्लो, ओडी, डॉक्सीबीड, डॉक्सोमैक्स, डॉक्सोटेक, जो डॉक्स के नाम से आपको ये मिल जाएगा। आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा मेडिसिन है वो है थियोफाइलिन, जो कि 100 mg टेबलेट में आता है। और इसका जो सिरप आता है वो पर 5 ml में 10 mg एसिब्रोफाइलिन रहता है। इसका जो डोज है वो यूज करना है हम लोगों को 100 mg दिन में 2 बार। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है एबीफाइलिन। और इसके बाद जो लास्ट हमारा दवाई है वो है बाम्ब्यूटेरोल HCl, जो कि हमारा 10 से लेकर 20 mg के टेबलेट फॉर्म में आपको मिल जाएगा। और इसका जो सिरप का डोज है वो है पर ml में 1 mg रहता है। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं, 10 mg से स्टार्ट कर सकते हैं। इसको बढ़ा करके आप 20 mg भी ले जा सकते हैं। ये लॉन्ग एक्टिंग होता है जिसमें आप लोगों को एक बार ही यूज करना है। और इसका जो ब्रांड नेम है वो है बाम्ब्यूडिन बीटा डे। और इसके बारे में एक चीज़ याद रखना है, बीटा-2 एगोनिस्ट स्पेशली फॉर एम्फाइसीमा। और ये जो मेडिसिन यूज होता है ये है बीटा-2 एगोनिस्ट, ये स्पेशली यूज होता है एम्फाइसीमा में। अगर किसी को एम्फाइसीमा है तो आप इस मेडिसिन को दिन में 1 बार दे सकते हैं। सो आज का जो केस था हमारा वो था ब्रोंकोडायलेटर के बारे में। इसके बारे में हम लोगों ने उसके बारे में, इस मेडिसिन के बारे में इसका डिफिनेशन देखा, इसका साइड इफेक्ट देखा, इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखा, इसके डोज के बारे में बात किया और इन सबके ब्रांड नेम के बारे में बात किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि
यहाँ तक वीडियो आप लोगों को इस मेडिसिन के बारे में आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियोस को। तो मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। आज के लिए सभी को खुदा हाफिज़ एवरीवन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।